हेलो दोस्तों। जय हिंद सभी को। जय हिंद मेरे डिफेंस एस्पिरेंट्स। जय हिंद सबको, जय हिंद, जय भारत। और पहले मैं बता दूं आपको। ठीक है, एक मिनट। हाँ तो जय हिंद साथियों। तो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए सारे डिफेंस एस्पिरेंट जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, ये बैच पहले बता रहा हूँ, ये एनडीए टू 2026 के लिए है। क्योंकि आपको पता है एनडीए के 2026 में बस 2 ही महीने रखे हैं। अप्रैल 12 को अपना एग्जाम है। ठीक है, तो अप्रैल 12 को है। अभी मैं क्लास कुछ लेके आऊँगा, फिर आपको कंटेंट सारा डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा वर्कलोड मेरा हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर आप मुझे ज्ञान दें, मतलब क्या बातें कराने लगेंगी कि सर ने नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं किया। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, ये बैच एनडीए 2026 के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम पूरी प्रिपरेशन करेंगे, पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक कराएंगे। ठीक है, क्या कराएंगे हम इसमें, बेसिक से लेके एडवांस तक कराएंगे प्रिपरेशन। इसकी फ्री एनडीए बैच हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम है सुदर्शन बैच। देख ही सकते हो, जिसका मोटो है एक लक्ष्य से एक फतेह करना है। मतलब एनडीए को जाना ही जाना है, इसका हम पेपर क्लियर करना ही है। ठीक है, तो आप कौन हो सर, हमें क्यों कह रहे हो, ये बात आपके दिल में आ रही होगी कि कौन है ये आदमी जो बता रहा है। तो भाई मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा नाम है अविनाश, और मैं एनडीए एग्जामिनेशन 4 बार क्रैक कर चुका हूँ, और 3 बार एसएसबी दिया हूँ, जिसमें मैं एक बार, सॉरी, क्या करा, 4 बार एसएसबी दिया हूँ, जिसमें कि मैंने 3 बार कॉन्फिडेंस आउट हुआ हूँ। ठीक है, और एक बार क्या हुआ हूँ, स्क्रीन आउट हुआ हूँ। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता कि स्क्रीन आउट हुए हो कॉन्फिडेंस आउट हुए हो, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्या है, मैं अपने एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे टाइम पे जो फ्री रिसोर्सेज थे, जो भी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल थे, वो सबको यूटिलाइज मैंने किया था, सबने भी किया था मेरे बैच के बच्चों ने। लेकिन वो क्या है ना, एक सिस्टमेटिक वे नहीं होता है। ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये बैच से मैं डेडिकेटली एनडीए 2026 के लिए बता रहा हूँ, जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको कवर कराऊंगा, डीपीपी भी कराऊंगा, पीवाईक्यू भी कराऊंगा, मैथ और सीएटी। ठीक है, दोनों में कवर कराऊंगा आपको, टेंशन लेने बात नहीं है। जैसे कि हमने फ्री बैच लॉन्च किया है, कोई भी पेड आपको नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पेड वाली कंटेंट। ठीक है, फ्री नहीं, इसका मतलब नहीं है कि फ्री है तो फ्री फालतू फालतू कुछ भी बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है बेटे। ठीक है, तो पेड बैच का कंटेंट ही पढ़ाऊंगा मैं आपको, और आप मुझे बताना एग्जाम देने के बाद कितने क्वेश्चन आप मेरे नोट से आए। ठीक है, ये बात मैं आपको कर लेता हूँ। तो बात करते हैं सुदर्शन बैच में क्या क्या रहने वाला है। पहले हम आप सुदर्शन बैच में क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, सुदर्शन बैच में आपको रहेगा, देखिए, मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा मैथ। पहले शुरुआत करूंगा मैथ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गैप का क्वेश्चन नहीं है। मैथ मैथ में मैं आपको कैलकुलस स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, फिर इसलिए पहले आप हम समझिए क्या क्या होने वाले है इसमें, पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपका, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज टीपीपी मिलेगी आपको, पीवाईक्यू सॉल्व किए जाएंगे, चैप्टर वाइज करेंगे पीवाईक्यू। ठीक है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू भी सॉल्व कराऊंगा आपको। 10 से 12 साल का पीवाईक्यू कराऊंगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और डेली डेली क्लासेस होंगी। ठीक है, तो बस आप करना क्या है, आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ बने रहना है। फ्री का कंटेंट है और डेली क्लास में आना है, चाहे आप रिकॉर्डेड देखो या फिर लाइव देखो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन आपको क्लास लेना है, अटेंड करना है, और मैं जो टास्क दूंगा उसको करना है। ठीक है, तो आप तो पहचान ही लिए, मैं अविनाश हूँ। तो मैं पहले आपको सिलेबस के बारे में बताता हूँ। ठीक है, क्या सबको पता है सिलेबस क्या होता है, ये दे रहे हैं तो सिलेबस पता ही होगा सबको। इसमें क्या नया है सर, कुछ नया नहीं है बेटे। मैं बस आपको एक फ्लो में लेके जा रहा हूँ, जिस फ्लो के साथ हम अपना टारगेट पूरा करेंगे। ठीक है,
हमारे पास इनफ टाइम है। मैं 2 महीने पहले ही शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट जो आएगा वो एप्रिल एग्जाम के बाद ही आएगा, लेकिन मैं 2 महीने से पहले शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि सितंबर में जब आता है ना एग्जाम, तो आपके पास मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने ही रहते हैं। तो बच्चा अच्छे से प्रिपेयर कर नहीं पाता, तो मैं 2 महीने पहले ही प्रिपेयर कर मतलब प्रिपरेशन शुरू कर रहा हूँ आपका, सो डैट कि you will able to clear the exam within a very good amount of time। ठीक है। तो सबको पता है कि मैथ होता है, फिर जीएटी होता है। मैथ का 1 नंबर, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का होता है, इसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है। ठीक है, नेगेटिव 1/3 आपका सब दोनों में कटता है। ठीक है। तो मैथ का क्वेश्चन क्या क्या कंसिस्ट करता है? मैथ क्वेश्चन कंसिस्ट एट अलजेब्रा क्वेश्चन, कैलकुलस क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। सो पहले अगर हम बात किए अलजेब्रा की, इससे सबसे ज़्यादा 40 से 50 क्वेश्चन आते हैं। फिर बात करें कैलकुलस की, इससे 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। फिर बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, इससे 15 से 20 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। फिर अगर बात करें ज्योमेट्री की, इसमें भी वही है, 15 क्वेश्चन मैक्स मिनिमम तो आता ही आता है। फिर स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ट्रिग्नोमेट्री एक इम्पोर्टेंट है, कैलकुलस इम्पोर्टेंट है, इस सब इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जितने कैसे प्रिपेयर किया था, मैंने कैसे हैंडल किया था, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन करने हैं, और सारे जो शॉर्टकट मेथड्स भी हैं, सारे के सारे शॉर्टकट मेथड, जो शॉर्टकट मेथड है करने से आपका टाइम कैसे बचेगा। ठीक है, टाइम बचता है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, स्किप करना है, वो भी सारा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं 1 मिनट में पूरा टाइम दूंगा। सो स्किप क्या क्या कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन शॉर्टकट करना है, कौन सा में ज़्यादा टाइम लगेगा, सारा मैं कुछ आपको बताऊंगा जब कोर्स स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है। तो पहले तो हम अलजेब्रा को शुरू करते हैं। ठीक है, अलजेब्रा के साथ शुरू करते हैं, क्या क्या टॉपिक अलजेब्रा में है। ठीक है। अगर अलजेब्रा की बात की जाए, ये जो फाउंडेशन है कौन सी, पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा बच्चे आपको, बेसिक टू एडवांस। बस आपको फॉलो करना है सब रूल्स, जो मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या करना है, क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करने वाले हैं। एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे प्रिपरेशन करें। ठीक है, साथ साथ लेके आऊँगा कि कौन से कब कैसे क्या पढ़ना है, सब बताऊँगा आपको। ठीक है। तो जो मैं पहला टॉपिक आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि 3 से 4 क्वेश्चन का आता है, जिसमें ए और बी से हम इमेजिनरी पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, रियल पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद आता है अगर से एक क्वेश्चन मिल जाते हैं, बेसिक है, अच्छा इजी इजी क्वेश्चन है, बता सकते हो इजी है। फिर आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, इससे भी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। फिर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। और ये इसमें ऐसे पढ़ाऊंगा ना, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मैथ को मैं ऐसे आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैथ का आप टेंशन ही ना लो। ठीक है, आप अगर मेरे दिए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन और सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, 100 नंबर आपके कहीं नहीं गए, मेरा वादा है। ठीक है, बस मैं जो डीपीवी दूंगा, पीवाईक्यू कराऊंगा, उसको सॉल्व करना है, और उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी, और आपके 100 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, मैं आपको 100 नंबर बना के ही दूंगा। ठीक है, बस मेरे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, यानी कि सब ट्यून रहो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। आपको बस जो जो टास्क बोलूंगा वो करना है। ठीक है। उसके बाद आता है पीएनसी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बिना आप प्रोबेबिलिटी नहीं कर सकते। अगर आपका पीएनसी अच्छा है, तो यूं चुटकी में सॉल्व करेंगे आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। ठीक है, वो भी आपको बताऊंगा कि पीएनसी कैसे करना है, मेथड्स सारे बताऊंगा आपको। ये बाइनरी थ्योरम आता है, फिर लॉग फंक्शन आ गया हमारा। ठीक है, फिर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गए आपके। मैं पढ़ाऊंगा आपको बहुत ही इजी सिंपल वे में, और ऐसा नहीं लगेगा कि आप मैट्रिक्स में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट प्रो हो जाओगे। ठीक है, ये मेरा वादा है कि आपको प्रो बनाना मेरा वादा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि 45 से 50 क्वेश्चन मैं आपको बना के दूंगा मैथ में। ठीक है।
ठीक है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम देखेंगे। उसके बाद डिटर्मिनेंट की टाइप देखेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री एक एक मतलब अटेम्प्ट में 18 से 22 क्वेश्चन आए। कैन यू इमेजिन दैट 18 and 22 questions have impact very much in the exam? Okay, so you have prepare accordingly that, टेंशन मत लो, मैं आपको सिखाऊंगा इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, टी रेशियोज क्या है, कैसे हैं, फॉर्मूले सब वगैरह पढ़ाऊंगा। फिर इन्वर्स भी पढ़ाएंगे, फिर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे। अभी कुछ हाइट एंड डिस्टेंस अब की बार जब चेंज हुआ ना पेपर, जो अब थोड़ा बहुत आ रहा है क्योंकि लेवल थोड़ा अप हो रहा है इंडिया का, तो लेवल के हिसाब से हम प्रिपरेशन करेंगे, ये टेंशन मत करो। ज्योमेट्री आ गया, 2D हो गया, 3D हो गया, वेक्टर हो गया, इससे मिला के 15 क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, ये भी हम कवर कराएंगे। फिर स्ट्रेट लाइन हो गया, ये पढ़ेंगे। 2D में कॉनिक सेक्शन, ये फर्स्ट मैं आपको बताता रहूंगा बीच बीच में, स्किप करना है कौन सा नहीं करना। ठीक है, मेन आ गया फंक्शन कैलकुलस। कैलकुलस में क्या पढ़ाऊंगा, फंक्शन पहले, फिर आपको लिमिट, फिर आपको कंटिन्यूटी, फिर आपको डेरिवेटिव, फिर एओडी, फिर इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो फोर पार्ट है ना, फंक्शन के बिना आप इसको छू भी नहीं सकते। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, फंक्शन में आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, जो 7 से 8 क्वेश्चन फंक्शन के आते हैं ना, वो आपके नोट्स में छपेंगे, मेरे मार्क में नोट्स में छपाऊंगा। ठीक है, क्योंकि भाई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई महान टीचर हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने एग्जाम दिए हैं, मैं आपके फेज से गुजरा हूँ। ठीक है, मुझे ही पता है कौन से सेक्शन आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। ठीक है, बाकी बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम पहले पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे फंक्शन को। अगर आपको फंक्शन आ जाएगा तो लिमिट आप इजीली करेंगे, फिर कंटिन्यूटी, फिर सो ऑन चलता रहेगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर बात करूँ मैं, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर बात करूँ, इससे जो क्वेश्चन आता है ना बहुत इजी आता है। एक आता है ऑर्डर का, एक आता है डिग्री। ठीक है, तो यहाँ 5 मार्क आपको इसमें मिलेंगे, बस जो बताऊंगा वो फॉलो करना है। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर बात की जाए आपको, ठीक है, मोटा मोटा अगर आपको मैं बात करूँ, तो आपके मैथ में मेरे मेरे बताए प्लान फॉलो करोगे तो सब पता है, सबको पता है 300 मार्क का है। सेक्शनल कट ऑफ 20% जा रहा है अभी, पहले 25 जा रहा था, अभी 20 मतलब कितना आ रहा है, और आप करोगे तो 60 मार्क जोड़े। आप 60 मार्क्स नहीं रख सकते हो क्या? मैं आपको बताता हूँ कि आप मेरे फॉलो करो मेरे चैनल को कंसिस्टेंटली। अगर आप देखोगे, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ओके, तो इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, सो जितना भी आप हार्ड वर्क कर लो, जितना भी जो भी कर लो, अगर रात रात पढ़ोगे, 4 बजे 5 बजे डेली पढ़ोगे, तो भी नहीं होगा। क्योंकि एक बंदा 2 घंटे डेली पढ़ता है, और आप एग्जाम के 1 महीने 2 महीने में पढ़ रहे हो, तो बेनिफिट किसका, किस बच्चे का होगा ना, वो क्लियर होगा कंसेप्ट सारे उसके। तो आप क्या करोगे, आप मैराथन लगाओगे, 4 5 5 घंटे की क्लासेस लगाओगे। ठीक है, तो वो झंझट नहीं करना है, इसीलिए मैंने 2 महीने पहले क्लास स्टार्ट करी है। ठीक है, कल हमारा पहला क्लास आने वाला है। ठीक है, जिससे हम फंक्शन से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, फंक्शन डे 1 से शुरू करेंगे, और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, बेसिक टू एडवांस लेके जाऊंगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा, डीटीपी भी दूंगा, पीवाईक्यू भी करूंगा। ठीक है, और आपको बस ये देना है, मुझे सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, और सपोर्ट करो, आपके भाई को सपोर्ट करो। हिंदी पढ़ेगा हौसला गाना मैं आपको पहुंचाऊंगा। ठीक है, बाकी उसके बाद मैथ के साथ साथ हम साइमल्टेनियसली इंग्लिश की पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इंग्लिश पूरा करेंगे। इंग्लिश का वेटेज भी बहुत है, 50 क्वेश्चन है। कैन यू इमेजिन, 50 into 4 20 32 100 मार्क्स। ठीक है, तो आपको मैं इंग्लिश भी पढ़ा दूंगा इजीली, सारे चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। ये जो देखिए ये लोगों ने बनाया है, पहले हम मैथ को कंप्लीट करेंगे, फिर हम गैप के क्वेश्चन पे जाएंगे, फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, बायो भी पढ़ाऊंगा। सारा चीज़ मैं कंप्लीट करूंगा, एक फुल्ली, जो बताता ना, फुल्ली डेडिकेटेड कोर्स लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। क्योंकि यूट्यूब में कहीं पे भी देख लो,
यूट्यूब में देख लो, मिलेंगे नहीं आपको सारे में, मतलब इसमें मैथ भी हो, कैट भी हो, और वो भी एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में होता है, ठीक है। बस आपको करना है क्या, मुझे फॉलो करें और अपनी प्रिपरेशन, अपना मुझे एक वादा करें कि आप प्रिपरेशन जो भी हो जाए नहीं छोड़ेंगे हमें, ठीक है। ठीक है, ऐसा भी टाइम आएगा आपको डिमोटिव फील होगा, लेकिन फिर भी आपको जारी रखना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको, आप लोगों को लाइव क्लासेस में। तो मैं आपका भाई अविनाश, ठीक है। मिलते हैं क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, stay safe and stay tuned, ओके। जय हिंद बच्चों, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद, ओके। कल से स्टार्ट करते हैं क्लासेस।